नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं राजनीति की रेस। बताएंगे सुकेश। राहुल गांधी अमेरिका से लौटने के बाद हरियाणा पहुंचे। आज हरियाणा में उनका दूसरा भाषण था। पहला भाषण जब उन्होंने दिया तब उन्होंने डंकी का मुद्दा उठाया, ड्रग्स का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री इसके साथ साथ बीजेपी सरकार को घेरा। आज उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी। राहुल गांधी का आज एक अलग स्वरूप नजर आया। राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर सरकार को जबरदस्त घेरा। इसके अलावा राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। प्रियंका गांधी भी यही कर रही थी। अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं हरियाणा चुनाव की वोटिंग को लेकर। राहुल गांधी कुछ दिन और रहेंगे हरियाणा में। अब ऐसे में राहुल गांधी का ये जो नया रुख है सरकार को लेके, मुद्दों पे बात करना, मुद्दों पे घेरना, ऐसे में अगला जो आने वाले दिन होंगे उनमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है, इसी पे डिस्कशन करेगी। सर, हमने देखा राहुल गांधी अमेरिका से लौटे तो डंकी का नया मुद्दा उठाया, अग्निवीर योजना पे घेर रहे हैं। आज उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ एक रोड शो में निकाला। अब ऐसे में जो 3 दिन बचे हुए, क्योंकि बहुत कम दिन दिया उन्होंने हरियाणा को, अब इन 3 दिनों में उनका प्लान क्या होने वाला है? देखिए, मुद्दे वही हैं, मुद्दे वो वही उठाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में वहां फौज में जाने वाले युवा हैं, तो वो अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे। उसका जवाब उनको मिल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट युवाओं से अग्निवीर का मुद्दा उठाने से बनता है जी। किसानों की बात करेंगे। हरियाणा और पंजाब दो एफ्लुएंट, मैं कह चुका हूं कि बाकी राज्यों से वहां के किसान ज्यादा एफ्लुएंट है, तो किसानों का मुद्दा वो उठाएंगे। महिलाओं का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ये जो आज जो रोड शो है वो एक प्लानिंग के तहत है। राहुल ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया है। अगर आप लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर से आप सभाएं करते हैं तो बहुत ज्यादा सभा कर सकते हैं, लेकिन आज वो 6 जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी टच कर रहे हैं जब वो रोड से चल रहे हैं। और ये जो चूज किया है रास्ता, उसमें भी एक कैच है। तो राहुल गांधी ने कैसे अपने प्रचार का तरीका बदला है, किस इलाके को चुना है, उसको क्यों चुना है, इसको बताता हूं जी। राहुल गांधी नारायणगढ़ जा रहे हैं जी। नारायणगढ़ वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से नायब विधायक रह चुके हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मतलब बीजेपी का उस सूबे में सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा। उनके नाम पे ही बीजेपी वोट मांग रही है। उनको ओबीसी उम्मीदवार के तौर पे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर वहां लाया गया है। तो नारायणगढ़ में जाना। अंबाला जा रहे हैं। अंबाला से पहली बार वो विधायक रहे। लाडवा भी जा रहे हैं, जहां से वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से वो सांसद रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र की जो थानेसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो थानेसर भी जा रहे हैं। मतलब आज का जो रूट चूज किया गया है वो सीएम को घेरने का रूट है। और ये जो पूरा इलाका है इसको आप नॉन जाट बेल्ट कह सकते हैं। चाहे वो नारायणगढ़ हो, लाडवा हो, कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी ने 2014 के चुनाव में बहुत लाजवाब परफॉर्म किया था। 2014 तो मेरे ख्याल से स्वीप था, शायद 21 सीटें। 2019 का जो चुनाव था उसमें 12 सीटें, जबकि बीजेपी ने खराब परफॉर्म किया था, तब वो 12 सीटें जीती थी। 8 कांग्रेस जीती थी, मेरे ख्याल से 1 जेजेपी ने जीता था। तो ये 21 सीटें जो इस इलाके की हैं, इसको टारगेट करने का राहुल का प्लान है। उन्हें मालूम है कि जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, और यही बीजेपी ने किया है कि जाट वर्सेस अदर्स कर दो। तो जहां अदर्स जो क्षेत्र है उस इलाके में मौजूदगी ज्यादा हो। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो रूट है इसमें राहुल गांधी पहले भी एक बार ट्रैवल कर चुके हैं। जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में कैराना होते हुए वो पानीपत में घुसे थे और अंबाला होते हुए
वो निकल गए थे। ये भी गढ़ था बीजेपी का। तो जानबूझकर राहुल गांधी ने यह रास्ता तय किया है, चूज किया है पहले दिन कि उन इलाकों में जाया जाए जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अभी आज जब हम बात कर रहे हैं 30 तारीख है, 5 तारीख को चुनाव है जी। 1, 2, 3 दिन और का चुनाव प्रचार बाकी है। मेरी जो जानकारी है कि ऐसी बाकी सभाएं भी वो शायद ऐसे ही करेंगे, तीनों दिन का प्लान चॉकआउट हो रहा है। तो जानबूझकर प्रियंका को अपने साथ रखना, प्रियंका अगर वो नहीं भी जा पाएंगे हो सकता है, हालांकि अब जम्मू कश्मीर में प्रचार बचा नहीं है, तो हरियाणा में वो जाना चाहेंगे, प्रियंका को भी भेजना चाहेंगे। तो उन इलाकों में जहां ओबीसी की संख्या ज्यादा है, जिस पे कंसंट्रेशन बीजेपी की ज्यादा है, तो वहां अपनी शक्ति वो लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने बहुत टैक्टफुली, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव तो लड़ी रही है, उसने किया क्या है कि छोटी छोटी पार्टियां, जो बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है जी। जैसे गोपाल कांडा, मैं थोड़ा अगर हवाला दे दूं, गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं सिरसा में, गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार ने विड्रॉ कर लिया। आप बीजेपी से पूछिए कि भाई किसके कहने पे विड्रॉ किया, कोई ये ओनस लेने को तैयार नहीं है जी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार वहां नहीं है। आप कुरुक्षेत्र का इलाका ले लीजिए, नवीन जिंदल की मां है, सांसद है नवीन जिंदल, उनकी मां, लेकिन सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। अब ये समझ के परे है और इसीलिए बार बार शक हो रहा है विपक्षी दलों को कि बीजेपी बहुत टैक्टफुली चुनाव लड़ रही है कि जहां मजबूत उम्मीदवार विपक्षी पार्टी के हैं जो कांग्रेस को हरा सकते हैं, वहां अपने कमजोर उम्मीदवार उतार दो या उनको विड्रॉ कर लो। इसको देखते हुए राहुल गांधी ने और कांग्रेस की इलेक्शन मैनेजमेंट की जो टीम है उसने प्लान किया है कि राहुल को उन इलाकों में भेजा जाए जहां से एक्स्ट्रा वोट, कहने के लिए आप 36 बिरादरी की वोट कहते हो, लेकिन ये हेवीली पोलराइज्ड इलेक्शंस हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इसलिए बार बार कह रही है कांग्रेस भी और बीजेपी भी कि वोट वेस्ट मत करना जी। तो बहुत टैक्टफुल्ली ये प्लान आज की यात्रा की गई है और आने वाले 3 दिनों की यात्रा की जो प्लानिंग हो रही है वो इसी तरीके से होने वाली है। सर 2 सवाल इसे मैं मर्ज करूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो आपने बोला कि जो छोटी पार्टियां हैं जो गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, जैनोला हो गया, बसपा हो गई, अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि वो सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ ही है, वो लोग बी टीम है। तो ये तो वही वाला आ गया ना कि जब हम पहले देखा करते थे कि विपक्ष बोलता था कि कैसे भी साथ मिलकर लड़ो, जो जीत रहा है उसे समर्थन दो, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए चाहे कोई जीत जाए। अब वही हरियाणा में हो रहा है, बीजेपी ये कर रही है कि कोई जीत जाए, कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। हाँ, और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि हमने लोकसभा चुनाव से हम देखते आ रहे हैं कि पीएम मोदी जब प्रचार करते हैं तो उन सीटों को चुनते हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है। अब राहुल गांधी भी अपना रुख, अपना रवैया बदल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां नॉन जाट वोटर्स हैं, तो उनसे जाके वोट मांग रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि राहुल गांधी अब ओनर्स ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ जहां पे हम हार रहे हैं मैं वहां पे जाऊंगा? स्ट्रेटजाइज ऐसा किया गया है कि आपको लगे, देखिए ये जब कोई भी चुनाव होता है तो पार्टियां इस तरीके से प्लानिंग करती है। बीजेपी ये प्लानिंग करने में ज्यादा तेज थी, अभी भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैंने 2-3 सीटों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आईएनएलडी लोकसभा के चुनाव में उसकी कांग्रेस से प्रॉक्सिमिटी थी, दे वर हैंड इन ग्लव्स। कई जगह आईएनएलडी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद की और इसलिए रिजल्ट आया 5-5। अब आज की तारीख में रानिया एक क्षेत्र है, अभय चौटाला के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक ऐसे उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है जो शायद न जीते। हार जीत तो जनता हराती है, जिताती है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एक नॉन एंटिटी को, एक यूट्यूबर है, उनको वहां चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस भी ऐसा कर रही है कि जहां वो
कमजोर अपने आप को पाती है और जिसको वो मदद दे सकती है, जो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो उनको मदद कर दीजिए। ये राजनीति में आज नहीं, बहुत पहले से होता था, लेकिन हाल के दिनों में ये शगल जो है वो भाजपा ने अख्तियार कर ली थी। वो टैक्टिक्स जो है वो भाजपा बहुत करीने से इस्तेमाल करती थी। अब कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को मालूम है कि एक बेस वोट जाटों का है जो उसके साथ है, और इसीलिए राहुल गांधी पिछड़ों की बात वहां भी कर रहे हैं, आरक्षण की बात वहां भी कर रहे हैं, संविधान की बात वहां भी कर रहे हैं। शैलजा और हुड्डा को एक साथ हाथ मिलाते हुए विजुअल आज आपने फिर से देखे होंगे। तो दलित हमसे न छिटके, आमतौर पे वहां ऐसा कहा जाता है कि जाट चूंकि बहुत डोमिनेंट कास्ट है, इसलिए दलित नॉर्मली उनके साथ नहीं जाता। बीजेपी इज ट्राइंग टू कैच देम, प्ले द गेम, जिसमें दलित कांग्रेस की तरफ न झुकी दिखे। तो बीजेपी की तरफ से गेम हो रहा है, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से गेम कर रही है कि राहुल गांधी का रास्ता, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी, राहुल गांधी का रूट इस तरीके से प्लान किया जाए कि वो बीजेपी को घेर सके, वो पिछड़ों के इलाके में जाए, वो दलितों के इलाके में जाए, जो बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है उस इलाके में धावा बोले। और शायद इसीलिए जो बाकी 3 दिन बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिहाज से कि वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करने वाले। सर, आपको लगता है कि थोड़ा लेट उतरे राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में? थोड़ा पहले आना चाहिए था, अमेरिकी दौरा के बाद आ जाते जम्मू कश्मीर। वो जितना ज्यादा जो आपका स्टार प्रचारक है, और कांग्रेस आज की तारीख में राहुल गांधी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और लोकसभा के चुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस है, जो सैकड़ा छुआ है उन्होंने, वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह अपने आप को अब देखने लगे हैं। उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो सिपह सालार हैं, उनको ये बताने लगे हैं कि, और राहुल गांधी भी ये कई बार कह चुके कि सरकार इनकी है, चलाएंगे हम, हमारे कार्यकर्ता चलाएंगे। तो राहुल गांधी जितना ज्यादा दिखेंगे, जितना ज्यादा जाएंगे, उतना तो फायदा होगा। लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर भी देखना था, उन्हें हरियाणा भी देखना था। तो यह बात आप कह सकते हैं कि ये प्लानिंग जो अब हो रही है, शायद थोड़े पहले से करते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि पहले जो खबर बनी वो ये बनी कि टूट हो गई, हुड्डा एक तरफ है, शैलजा एक तरफ है। सुरजेवाला ने भी कहा कि 3 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मैं भी हूं, शैलजा भी है, हुड्डा भी है, कोई चौथा भी हो सकता है। तो पहले ये बैड पब्लिसिटी आई। तो ये जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, ये बेशक लेट है, लेकिन अब जो जिस तरीके से ये प्लान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरी एक रणनीति बनी है, एक दिमाग लगा है, एक सोची समझी रणनीति, टैक्टिक्स के तहत, पॉलिटिकल एक्यूमेन के तहत इन इलाकों को चुना गया है जहां से ज्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड, पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सके। मतलब देर सही, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, और आपको बताया आज कि कैसे उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है, नया रूट तैयार किया है लोगों तक पहुंचने के लिए और बीजेपी पर हमला बोलने के लिए। हरियाणा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आप तक वीडियो लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।